तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम में श्लोक 24 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् अनुस्मृता खण्डलसूनुविक्रमः अनुस्मृता खण्डलसूनुविक्रमः तवाभिधानाद्व्यथते न ताननः तवाभिधानाद्व्यथते न ताननः सदुस्सहान् मन्त्रपदादिवो रगः सदुस्सहान् मन्त्रपदादिवो रगः। अब वनेचर जो है युधिष्ठिर जी से कह रहा है, महाराज कथा प्रसंगेन, क्या कह रहा है? कथा प्रसंगेन जनैहि, जनैहि अर्थात लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा जब कथा प्रसंग होता है, अर्थात जब बातचीत का प्रसंग उठता है तो लोगों के द्वारा जब आप लोगों का नाम लिया जाता है, क्या लिया जाता है? नाम। अथवा आप लोग का जब उदाहृतात्, यहाँ दा को यहाँ ता जोड़ लेना है ना, उदाहृतात् अर्थात उदाहरण दिया जाता है जब आप लोगों का। कब दिया जाता है? कथा प्रसंगेन, कथा प्रसंग में। जैसे मान लीजिए कोई बात छिड़ती है तो उसमें जब आप लोगों का प्रसंग उठता है तो उसमें जब आप लोगों का उदाहृतात् अर्थात उदाहरण दिया जाता है, जब आप लोग के बारे में बताया जाता है तो सह दुर्योधनः नताननः व्यथते, तब दुर्योधन क्या हो जाता है? नतानन। आनन कहते हैं सिर को, आनन मतलब सिर, और नतः मतलब झुका लेता है। जब आप लोगों का नाम लिया जाता है अर्थात आप लोगों का जब उदाहरण दिया जाता है कि भीम शौर्य में इतना प्रबल है, उसके पास इतनी ताकत है, और नकुल सहदेव इतने सुंदर हैं, तलवार में निपुण हैं, जब ऐसा उदाहरण आप लोग के बारे में दिया जाता है तो वह दुर्योधन नताननः व्यथते, तब वो आनन अर्थात अपने सिर को झुका लेता है, और झुकाने के बाद क्या होता है? बहुत व्यथित होता है। क्या होता है? बहुत व्यथित हो जाता है। और कब व्यथित हो जाता है? कह रहा महाराज जब अनुस्मृता, दा वहाँ चला गया तो यहाँ आ हो गया, तो अनुस्मृता कहते हैं स्मरण करने पर। अनुस्मृता मतलब जब स्मरण किया जाता है, किसको? आखंडल सूनु, किसको? आखंडल सूनु को। सूनु कहते हैं पुत्र और आखंडल कहते हैं इंद्र को। आखंडल मतलब इंद्र को आखंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत पहले पर्वतों के पंख होते थे, तो इंद्र जी ने उस पंख को खंडित कर दिया था, इसलिए उनको क्या कहते हैं? आखंडल। ठीक है, तो आखंडल अर्थात इंद्र जी, और सूनु मतलब पुत्र। तो इंद्र के पुत्र कौन थे? अर्जुन जी। जब अर्जुन को स्मरण किया जाता है, जब कि उस अर्जुन का क्या स्मरण किया जाता है? विक्रमः, उसके पराक्रम को जब स्मरण किया जाता है महल में। स्मरण कौन करता है? भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी। जब सभा बैठती है तो ये सब लोग जब इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन के पराक्रम को जब स्मरण करते हैं, तब इस अवस्था में वह दुर्योधन नताननः व्यथते, वह दुर्योधन जो है अपने सिर को झुका लेता है और क्या होता है? बहुत व्यथित होता है, बहुत चिंता में डूब जाता है। कौन? वह दुर्योधन। और कब नतानन होता है? कह रहे महाराज तव अभिधानात्, तव मतलब आपका, आपका अर्थात युधिष्ठिर जी का। वनेचर कह रहा महाराज तव अभिधानात्, अभिधानात् कहते हैं नाम को, अभिधानात् मतलब नाम। वनेचर कह रहा महाराज जब तव अभिधानात्, जब आपका नाम लिया जाता है तब भी सह दुर्योधनः नताननः व्यथते, तो भी वह दुर्योधन अपने सिर को झुकाकर बहुत व्यथित होता है। सबसे पहले 3 बार बताया उदाहरण में, इस श्लोक में 3 बार बताया कि वो कब कब व्यथित होता है। पहला उदाहरण दिया कि महाराज जब कथा प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है लोगों के द्वारा, अर्थात जब सभा बैठती है वहाँ जब प्रसंग छिड़ता है, तो जब भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, ये सभी लोग जब आप लोगों का उदाहरण देते हैं, भीम का उदाहरण देते हैं, इतना बलवान
बलवानशाली है, इतना बलवान व्यक्ति है वो, जब ऐसा उदाहरण आता है तब वह दुर्योधन क्या हो जाता है, नताननः व्यथते, अपने सिर को झुकाकर बहुत व्यथित होता है। और कह रहे हैं महाराज आखंडल सूनु, जब इंद्र के पुत्र की पराक्रम की चर्चा होती है, जब उसको स्मरण किया जाता है, जब भीष्म पितामह वगैरह स्मरण करते हैं, तब भी वह दुर्योधन नताननः व्यथते। और कब नताननः व्यथते, तवाभिधानात्, तो मतलब आपका अभिधानात् मतलब जब नाम लिया जाता है, जब द्रोणाचार्य जी आपका नाम लेते हैं कि वो बहुत हरिश्चंद्र व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, जब ऐसा आपका नाम लिया जाता है तब भी वह दुर्योधन नताननः व्यथते, अपने सिर को नीचे झुकाकर बहुत व्यथित होता है। कौन होता है, दुर्योधन। अब एक उदाहरण दे रहे हैं चौथी लाइन में, उरगः। अब बता रहा है वनेचर युधिष्ठिर जी को कि कैसे व्यथित होता है, कैसे अपने सिर को झुकाता है वह। कह रहे उरगः, जैसे सांप, उरगः मतलब सांप, जैसे सांप अपने फन को झुका लेता है। उरगः मंत्र पदात्, मंत्र पदात्, जब सांप किसी को डस लेता है, काट लेता है, तो मंत्रों के पदों के द्वारा उसके विष को रोक देते हैं कि नहीं। उर्गा अर्थात सांप, जब सांप किसी को डस लेता है तो मंत्र पदात्, तो पहले अच्छे अच्छे ऋषि होते थे तो मंत्रों के पदों के द्वारा ही विष को रोक देते थे। ठीक है, तो उससे सांस दुस्सहात होता था कि नहीं, उससे सांप क्या होता था, उसको बड़ा दुस्सा, उसको बहुत दुख होता था। किसको, सांप को। उरगः, जैसे सांप के विष को मंत्रों के पदों के द्वारा रोक दिया जाता था, उससे सांप क्या होता था, दुस्सहात, उसके लिए बड़ा असह्य हो जाता था उसको सहना। फिर कह रहे इव, ऐसे ही जैसे सांप को मंत्रों के पदों को सहना बड़ा कठिन होता था, इव ऐसे ही उस दुर्योधन को आप लोगों की चर्चा, जब आपका उदाहरण दिया जाता है, जब अर्जुन के पराक्रम की बात होती है, आपका नाम लिया जाता है, तो ऐसे ही वह दुर्योधन अपने सिर को झुकाकर बहुत व्यथित होता है और उसके लिए भी बड़ा दुस्सह हो जाता है, उसको भी सहन करना उसके लिए दुस्सह हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है उसको उन शब्दों को सहना। किसको, उस दुर्योधन को। ऐसा कौन कह रहा है, वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा है। समझे कि नहीं। अर्थात यहाँ वनेचर युधिष्ठिर जी को बताना चाहता है कि महाराज, जब महल भवन में सब एक साथ बैठते हैं, दुर्योधन भी बैठता है, तो जब आप लोग का प्रसंग छिड़ता है, वहाँ आप लोग की बातचीत होती है, तो लोगों के द्वारा अर्थात भीष्म पितामह और जो द्रोणाचार्य जी हैं, इन सभी के द्वारा जब आप लोग का उदाहरण दिया जाता है, जब महाबली भीम का उदाहरण दिया जाता है, तब वह दुर्योधन बड़ा दुखित हो जाता है। और जब अर्जुन के पराक्रम को स्मरण किया जाता है, तब भी दुर्योधन बहुत व्यथित होता अपने सिर को झुकाकर। और तव अभिधानात्, जब आपका नाम लिया जाता है, तब भी वह दुर्योधन नताननः व्यथते, कैसे व्यथित होता, अपने सिर को कैसे झुकाता है, उर्गः इव, सांप के समान। कैसे, जब सांप किसी को काट लेता है तो मंत्रों के पदों के द्वारा उस विष को रोक दिया जाता है, और ये सांप को बड़ा दुस्सहात हो जाता है कि नहीं, उसको सहना बहुत कठिन होता है। इसी तरह जब आप लोगों के नाम, उदाहरण, पराक्रम की चर्चा होती है, तो उस दुर्योधन को व्यथित, बहुत उसको सहना क्या हो जाता है, बहुत दुस्सह हो जाता है, उसको बहुत कठिन हो जाता है इन शब्दों को सह पाना। ये तो महाराज अच्छी बात है, भीष्म पितामह हैं जो उनके सामने कुछ बोलता नहीं, अगर दूसरा कोई आपका नाम ले ले तो गर्दन अलग कर देता है वह दुर्योधन, ऐसा वह दुर्योधन है। बात समझ गए। तो वनेचर ने यहाँ तक की बातें युधिष्ठिर जी को बता दी। बात समझ गए आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही।